राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है सपनों की अनोखी दुनिया में। दोस्तों देखिए, पैसा है जो वो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है ना, वो चाहे किसी तरह से भी आए, पैसा आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि हमारी जो मजदूरी है, हमारे जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई हल कर दीजिए। हम मान लीजिए कमाते भी बहुत हैं और फिर भी कुछ यानी कि हम जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज उसी बारे में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा। ठीक है, जिसको आपको करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा एक उपाय है। अगर आप उस उपाय को करते हो दोस्तों, तो यकीनन आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपका परिवार है जो वो हंसता खेलता रहेगा। ठीक है, लेकिन बात वही है, मानने वाले के लिए सब कुछ है और ना मानने वाले के लिए भगवान भी नहीं है। ठीक है ना, मानने वाले के लिए तो भूत प्रेत भी होते हैं, भगवान भी होता है, और जो नहीं मानने वाला है उसके लिए ना भगवान होता है ना भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं या कुछ होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जो है हर इंसान जो मान लीजिए किसी भी तरह से किसी दिक्कत में है, ठीक है ना, उसको मान लीजिए कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, ये मुझे लग रहा है कि इसने मेरे शरीर पे काबू किया हुआ। ऐसा बहुत चलता है आज के टाइम में, और इसी बात का फायदा जो है जो तांत्रिक हो गए, भगत हो गए, वो उठाते हैं। ठीक है ना, ताकि दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरी चीज़ आपके शरीर पे कब्जा कर ले। ठीक है, वैसे तो लोगों ने दोस्तों जो भगत बैठे हैं इन्होंने अपनी दुकानदारी बना ली है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपसे पता नहीं क्या क्या वो करवाते हैं, ये कर लो भाई, वो कर लो भाई, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं और 20-30 हज़ार का आपको सामान बता देते हैं, ये सामान दे देना आपका काम ठीक हो जाएगा, आपके शरीर में ये दिक्कत है, आपको मान लीजिए आपको ये चिमड़ा हुआ है, हमारे हरियाणा में यही कहते हैं कि चिमड़ गया इसको कुछ। ठीक है, तो बहुत बहुत बुरा हाल है। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने दुकानदारी बना ली है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, और कई भगत होते हैं जो बोलते हैं कि जी माता आ गई। ठीक है, और मेरे ऊपर जो बजरंगबली आ गया जी, भैरवनाथ आ गया जी। अरे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप लोग इस सोचिए जरा जी। मैं अभी 3-4 दिन हुए, शनिवार को मैं कालका गया था, काली के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में। तो वहाँ लाइन में लगे हुए थे हम, तो दोस्तों एक औरत आई और वो ऐसे करने लगी, और लोगों ने क्या किया, उसका रास्ता छोड़ दिया कि भाई माँ आ गई, इसके अंदर माँ आ गई। ठीक है, होता कुछ नहीं है दोस्तों। एक बात आप खुद सोचिए, जिसको रोकने के लिए खुद भगवान शंकर ने अपने आप को बिछा दिया हो उनके नीचे। ठीक है, और जब उनका पैर उनकी छाती पे रखा गया, उनकी इतनी बड़ी जीभ बाहर निकल गई हो। ठीक है, माता माता का जो वजन है, मान लीजिए जो उनकी शक्ति है, उनको भगवान नहीं ओट पाए भाई। हम तो इंसान हैं, हम कैसे ओट लेंगे। हनुमान जी की पूंछ थी जो, उसको भीम हिला नहीं सका था अपनी जगह से। ठीक है, और हम कहते हैं जी हमारे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, हनुमान जी आ गए, ये आ गया, वो आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कोई 100 में एक इंसान ऐसा होगा जो उनको अपने ऊपर ले सकता है, बाकी हर आदमी के बस की ये चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत से यानी कि पाखंडी ज्यादा हो गए हैं देश में। दुकानदारी क्या है, माया, बस पैसा चाहिए, और अंधविश्वास की तो वो ही नहीं है दुनिया में, कमी नहीं है। और हमारे इंडिया में तो इतनी है कि पूछिए मत। बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे, कोने कोने में, गली गली में आपको ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे, वशीकरण, फलाना करण, ढिकड़ा करण, पता नहीं क्या क्या करण हो जाते हैं उनके पास। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, देखिए ये नहीं कहता को बिल्कुल नहीं होता है, होता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों।
भगवान तो उनको नहीं मिले जो 40-40 साल से जो गुफाएं हैं उनमें बैठे हुए जो है वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिले। और हम 4 दिन में ये कह देते हैं जी हमारे ऊपर तो हनुमान जी आ गए, माँ काली आ गई, माँ त्रिलोकपुर वाली आ गई, माँ बाला सुंदरी आ गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अगर आप कहीं जाते हो ना किसी तांत्रिक के पास या कि भगत के पास, और वो बोलता है कि खेल कर हाँ मेरे ऊपर ये चीज़ आ गई है, उसको बोलना कि 2 फुट ऊपर उठ जाओ अपनी जगह से आप, ठीक है ना। अगर आपके अंदर शक्ति कोई आई है, ठीक है ना, वो 2 फुट क्या दोस्तों, वो 10 फुट उठा देगी। उसको बोलना कि 2 फुट उठ कर दिखाओ धरती से, ठीक है ना। धरती से 2 फुट ऊपर उठ जाइए आप, हम मान जाएंगे कि आपके अंदर कुछ है, ठीक है, या शक्ति कोई ना कोई आपके ऊपर आई हुई है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये तो बस एक जो होड़ है ना लगी हुई है हमारे देश में, वो बस चल रही है, और कोई काम रहा ही नहीं लोगों को, बस यही काम रह गया, ठीक है। उसी से वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जितना सामान दे दो उतना दे दो, ये कर दो वो कर दो, उसी में चलते रहते हैं। मेरी बातें दोस्तों गौर करने लायक हैं, जो मैं आपको बताता हूँ वो सच्चाई होती है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको उपाय बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा आप तांत्रिक के पास जाइए, किसी बाबा के पास जाइए, नहीं, आप भगवान के पास जाइए, ठीक है ना। मंदिर होगा, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जो भी जिसको भी आप मानते हो वहाँ जाइए, उनकी आराधना कीजिए। और नाम दोस्तों, नाम सबसे बड़ा है। जोत मत जगाइए, धूप बत्ती मत कीजिए, लेकिन नाम नाम सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। मैं कभी कभी चिराग नहीं जलाता, कभी धूप बत्ती नहीं करता, कभी कभार करता हूँ, ठीक है। वरना बस एक चीज है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, वो है नाम। कहते हैं ना, नाम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जिसको भी आप मानते हो उसका उनका नाम लेते रहिए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको याद करते रहिए, क्योंकि भगवान को याद करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है लोगों के पास भगवान को याद करने का। माया के पीछे बस चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप सुन लीजिए क्या करना है आपको। मेरी बातें कई लोगों को कड़वी लगेंगी, लेकिन सच है, ठीक है ना। अगर झूठ हो तो भाई बता देना। तो दोस्तों करना क्या है आपको, मंगलवार के दिन मैं पहले भी आपको ये चीजें बताता आया हूं कि जो भी आपको प्रार्थना करनी है ना, वो सीधा भगवान से कीजिए, ठीक है ना। और भगवान के बीच में जो जो ये बैठे हैं ना, बने हुए तांत्रिक भगत बैठे हैं, इनके पास नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और कुछ नहीं है। समय को बर्बाद कर रहे हो इनके चक्कर में आके, पैसे की और समय की दोनों की बर्बादी आपकी हो रही है। इनके चक्करों में मत आइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मंगलवार के दिन जाइए, हनुमान जी के आगे बैठिए, उनकी मूर्ति के आगे बैठिए, थोड़ा सा कच्चा सिंदूर ले जाइए, और चमेली का जो तेल होता है वो ले जाइए। हाँ, चमेली का नहीं, चमेली का तेल नहीं, सॉरी, वो तो अलग चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप हनुमान चालीसा ले जाइए साथ। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो छोटी सी कॉपी एक ले जाइए साथ। ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद, ठीक है। छोटी सी कॉपी है जो, वो ले जाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए दोस्तों, ठीक है। 1 बार कीजिए, 2 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो सकती है उसको कीजिए, ठीक है। हर मंगलवार शनिवार ये काम कीजिए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ 101% आपके काम, और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कुछ ना कुछ है, ठीक है। यानी कि भगवान है, आपको खुद महसूस होगी ये बात। बस आपको कुछ नहीं करना है, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर पढ़नी है, और अपने घर आ जाना है। लेकिन दोस्तों जो चिकन वगैरह हो गया, या मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने मुंह से, शराब हो गई, इसका सेवन आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये राक्षस बुद्धि का काम है, हमारा काम नहीं है ये, जो ऊपर वाले को मानते हैं। ये राक्षस बुद्धि का काम है, जिनकी बुद्धि राक्षस की हो जाती है ना। कलयुग का असर जो होता है वो इसी चीज से दिखता है कि कलयुग कितना भारी है इस टाइम। तो अगर कलयुग में आपको जोत जगाए रखनी है अपने मन में भगवान की, तो आपको उनका स्मरण करना होगा। तो करते रहिए उनका स्मरण दोस्तों। यही चीज़ आपको बतानी थी। शनिवार मंगलवार जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए दोस्तों, उनके चरणों में हाथ लगाकर सुख समृद्धि की कामना कीजिए। आपका काम है जो वो सही रहेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई यार दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो सच थी, और सच को बताने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए।
सच हमेशा ऊपर रहता है दोस्तों। चाहे आप उसको जितना मर्जी दबा लीजिए, लेकिन सच एक बार ऊपर आता है, ठीक है ना। हर आदमी का भेद खुलता है कि वो कैसा है, और जो सच्चा है वो तो देखिए सबके सामने होता है, लेकिन जो झूठा होता है उसका जो भेद है वो खुलता है एक दिन, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, जो कहा है, अगर वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से पता चल जाएगा कि आपको बातें कैसी लगी हैं मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।